आज की इस वीडियो में हम लोग टर्बोचार्जर के विषय में जानेंगे कि टर्बोचार्जर क्या होता है, इसको हम कहां पर लगाते हैं, इसका क्या उपयोग होता है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं। इन कई सारे टॉपिकों को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप अगर इस विषय में जानते भी होंगे तो यदि आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो कुछ नई चीज आप इस वीडियो में जरूर सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि टर्बोचार्जर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है इंजन के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि टर्बोचार्जर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टर्बोचार्जर होता है वो होता क्या है। तो देखिए, टर्बोचार्जर जो होता है, एक टर्बो मतलब टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब टरबाइन की तरह उसकी एक डिजाइनिंग होती है, वह इंजन में लगाया जाता है। अब इंजन कौन सा इंजन? इंजन का मतलब ये हो गया कि जो डीजल इंजन होते हैं उसमें टर्बोचार्जर को लगाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि इसमें दो साइडेड होते हैं, एक इस तरफ पंखड़ी होती है, एक इस तरफ पंखड़ी होती है। तो दोनों पंखड़ियों का जो मूवमेंट होता है, अगर ये पंखड़ी इस साइड घूमेगी तो दूसरी पंखड़ी इस साइड घूमेगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की घूमती है। ये जो टर्बोचार्जर होता है इसको डीजल इंजन में लगाया जाता है। इंजन की जो परिकल्पना की गई थी वो मनुष्य के शरीर से ही की गई थी। जैसा हमारा शरीर होता है, जिस तरह से फंक्शन करता है, सेम इंजन उसी तरह से फंक्शन करता है। अब डीजल इंजन जो होता है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा जनरेटर होता है, डीजी होता है, उसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो इंजन में जो हवा की आपूर्ति है, क्योंकि देखिए कहीं पर भी फ्यूल को जलने के लिए वहां पर उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। अब उस हवा की जो जरूरत है उसकी आपूर्ति इसी टर्बोचार्जर के माध्यम से होती है, इसीलिए टर्बोचार्जर का हम उपयोग करते हैं। तो जो टर्बोचार्जर होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इंजन में जो ऑक्सीजन की, हवा की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए टर्बोचार्जर को लगाया जाता है। अब बात आती है कि टर्बोचार्जर को हम लगाते कहां पे हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और टर्बोचार्जर काम कैसे करता है वो भी आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए, टर्बोचार्जर को हम लगाते कहां, तो देखिए जो इंजन का जो एग्जॉस्ट लाइन होती है, जहां से एग्जॉस्ट होता है, जो धुआं जो बनता है वो जहां से निकलता है, वहां पर हम टर्बोचार्जर को लगाते हैं। ठीक है, मतलब जहां से धुआं बाहर निकल रहा है उसी जगह पर हम टर्बोचार्जर को लगाते हैं और उसी धुएं से टर्बोचार्जर घूमता है। अब बात आती है कि इस टर्बोचार्जर का हम उपयोग कब करते हैं। तो देखिए, टर्बोचार्जर का जैसे मैंने आपको बताया था कि इंजन में हवा की जो आपूर्ति है, क्योंकि इंजन में जो फ्यूल होता है उसको बर्न होने के लिए हवा की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा, चूंकि जैसे मान लीजिए 500 केवीए का इंजन है। अब उस 500 केवीए के इंजन में जो फ्यूल है वो जब बर्न होगा तो उसको बहुत ज्यादा मात्रा में हवा की जरूरत होती है। अब उस हवा को इंजन तक पहुंचाने का, मतलब पिस्टन तक पहुंचाने का काम यही हमारा टर्बोचार्जर करता है। वो क्या करता है, एक प्रेशर से, एक कंप्रेस्ड हवा को प्रेशर के साथ इंजन के पिस्टन तक पहुंचाता है और फिर वहां पर फायरिंग होती है जिससे हमारा फ्यूल जो है वो अच्छी तरह से जल जाता है। तो बात यह आ गई कि जो टर्बोचार्जर होता है उसका उपयोग क्या होता है कि हवा की आपूर्ति को पूरा करना। ये जो टर्बोचार्जर होता है, यह जो फ्यूल की जो इफिशियंसी होती है, इंजन की जो इफिशियंसी होती है, क्योंकि एयर को पर्याप्त मात्रा में पहुंचा देता है, तो जब एयर पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगा पिस्टन तक तो फ्यूल जो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा और जब फ्यूल पूरी तरह से बर्न हो जाएगा तो इंजन की ओवरऑल जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। आपका जो इंजन है वो जितना आप फ्यूल उसको दे रहे हैं उससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे और इसके साथ साथ जो इंजन है आपका वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि जो टर्बोचार्जर होता है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो पिस्टन होता है हमारा, जो इस तरह से पिस्टन होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पिस्टन जब ऊपर नीचे होता है तो इसमें क्या होता है कि जब सबसे पहले क्या होता है कि एयर के साथ में फ्यूल इंजेक्ट होता है पिस्टन में। अब वहां पर क्या होता है कि जो एयर होती है वो कम मात्रा में आ पाती है, तो एयर आई और फ्यूल वहां पर क्या होता है, कम, मतलब जो प्रेशर से जो फ्यूल होता है वो जलता है। अब वहां पर उसे पर्याप्त मात्रा में हवा मिल नहीं पाती है तो उससे क्या होता है कि फ्यूल पूरी तरह से जल नहीं पाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब थोड़ा सा एयर आई और यहाँ पर फ्यूल बर्न हुआ तो उससे जो एयर थी, जो एग्जॉस्ट था वो निकला और एग्जॉस्ट निकल करके नीचे टर्बोचार्जर यहाँ पर लाइन में लगा होता है। अब वो क्या करता है, उसी एग्जॉस्ट के माध्यम से वो टर्बोचार्जर जो है वो घूमता है। अब चूंकि एग्जॉस्ट से जो हवा जो निकलती है, धुआं जो निकलता है, उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो टर्बोचार्जर होता है उसका जो आरपीएम होता है, जो उसको घूमने की जो गति होती है, वह 1 लाख आरपीएम के आसपास तक पहुंच जाता है। इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है कि टर्बोचार्जर की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं लगभग 1 लाख आरपीएम के आसपास इसकी स्पीड होती है। अब ये क्या करता है कि यहाँ से जो एग्जॉस्ट लाइन थी उसमें एक साइड का तो उसका लगा हुआ था, पर लगे हुए थे, तो वो घूमता है।
अब उससे क्या होता है कि वो जो धुआं होता है उसको तो बाहर निकाल भी देता है और उसके साथ वो घूमता भी है पूरी स्पीड के साथ में। तो उसका जो दूसरा वाला जो पर होता है, मतलब एक यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पे लगा हुआ होता है दोनों साइड में, तो ये वाला जो होता है ये अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा वाला इस तरह घूमता है। वो क्या करता है, बाहर की हवा को सक करता है और ये लाइन से सीधा नीचे साइड में एक इंटरकूलर लगा हुआ होता है। इसका काम ये होता है कि चूंकि जो हवा होती है वो इतनी प्रेशर के साथ में अंदर आती है तो वो गर्म हो जाती है। अब यह कूलर क्या करता है, उस हवा को ठंडा करता है, क्योंकि अगर गर्म हवा ही सीधे पिस्टन पे पहुंच जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि सही से वर्क कर नहीं पाएगा आपका पिस्टन। जो एयर है, जो जो फ्यूल है वो सही से बर्न नहीं हो पाएगा। होता क्या है कि जो गर्म हवा जो टर्बोचार्जर वो खींचता है, जो शुद्ध हवा को, साफ सुथरी हवा को, उसको क्या करता है, जो यहाँ पर जो कूलर लगा हुआ है वो उस एयर को ठंडा करता है और ठंडा करने के बाद वापस उसी जगह पे पहुंचा देता है जहां से पहले नॉर्मल कंडीशन पर जो एयर इंजेक्ट हो रही थी उसी लाइन में जाकर के इसको जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो टर्बोचार्जर है वो एयर को इतना ज्यादा प्रेशर से प्रेशराइज करता है, इतना प्रेशर मतलब कंप्रेस करके एयर को प्रेशर में डालता है और उसको वापस पिस्टन तक पहुंचाने का काम करता है, जो टर्बोचार्जर होता है। अब यहां से चूंकि यह प्रक्रिया अब लगातार एक साइकिल के रूप में चलती रहती है, जो टर्बोचार्जर है वो हवा को पिस्टन तक पहुंचाता है काफी ज्यादा मात्रा में। अब फिर वहां पर क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो जल जाता है, फ्यूल जलने के बाद जो एग्जॉस्ट होता है लाइन, उससे फिर टर्बोचार्जर चलता है और टर्बोचार्जर फिर घुमा करके उसी एयर को घुमा करके, मतलब बाहर जो शुद्ध हवा, मतलब जो धुआं है उसको बाहर निकाल देता है और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो शुद्ध हवा को अंदर ले लेता है और वो वापस पिस्टन तक पहुंचा देता है। तो यही काम होता है टर्बोचार्जर का। इसमें कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टर्बोचार्जर होता क्या, तो टर्बोचार्जर का काम ये होता है कि इंजन में शुद्ध हवा को पहुंचाना, पहला तो काम ये होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि टर्बोचार्जर की स्पीड कितनी होती है, तो टर्बोचार्जर की जो स्पीड होती है वो लगभग 1,00,000 आरपीएम होती है। इसको किस इंजन में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जो है डीजल इंजन में किया जाता है। इसका क्या काम होता है, इससे कैसे हमें फायदा देता है, तो ये जो टर्बोचार्जर होता है इसका हमें फायदा ये मिल जाता है कि उससे हमारे जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाती है, उस इंजन में हमारे पावर ज्यादा मिल जाती है इंजन से हमें, तो कई सारे फायदे इससे होते हैं। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि जो टर्बोचार्जर होता है वो होता क्या है, इसको कहां पर हम लगाते हैं, इससे क्या बेनिफिट है। तो कई सारे टॉपिकों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं और आप अधिक नॉलेज चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।